आखिरकार जिसका डर था वो बात निकलकर सामने आ गई। पाकिस्तान आर्मी के मुखिया आसिम मुनीर, जो एक तरह से मौलाना मुनीर हैं, और भारत में हमारे विपक्षी पार्टियों के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये दोनों नाम अब एक साथ लिए जाने शुरू हो गए हैं। 2 महीने पहले की बात है, 22 अप्रैल। आज है जुलाई का महीना, 28 जुलाई। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता, लेकिन जिस दिन ये घटना निकलकर सामने आई थी, मैं पहलगाम की बात कर रहा हूँ। मैं करीब दोपहर के 3 बजे अपनी खबरों में लगा हुआ था, कुछ खबरें बना रहा था, तभी मुझे एक लिंक आई जिसमें मुझे पता चला कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी बैसरन घाटी है वहाँ पर आतंकी हमला हुआ है। और डिटेल बहुत कुछ नहीं आई थी, हमले में कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के साथ क्या हुआ, कैसा हमला हुआ, लेकिन आतंकी हमले की खबर आई तो बड़ा दुख हुआ और गुस्सा भी था, आक्रोश भी था कि फिर पाकिस्तान ने काली करतूत कर दी। लेकिन रात तक जब पूरे हमले की डिटेल आई, किस तरह हमला किया गया, लोगों से उनके धर्म पूछे गए, पैंट उतरवाई गई, इसके बाद पता चला कि इस पूरे हमले के पीछे जो पटकथा लिखी जा रही थी वो पाकिस्तान के आर्मी के जो उनके मुखिया हैं आसिम मुनीर, उसने लिखी थी। पूरे देश में आक्रोश था और इस बात सरकार तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार थी और सरकार ने जवाब दिया। लगातार लोग पूछ रहे थे, विपक्ष पूछ रहा था, खुद भाई साहब राहुल गांधी पूछ रहे थे कब जवाब देंगे। लेकिन हमने बहुत ही रणनीतिक, कूटनीतिक और फिर सैन्य कार्रवाई की। पहले हमने सिंधु जल संधि जो समझौता था वो रद्द कर दिया, पाकिस्तान से पूरे संबंध हमने खत्म कर दिए, पहले उन्हें कूटनीतिक मार दी। और उसके बाद 7 मई के दिन भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया। पाकिस्तान भीख मांगते हुए भारत के सामने आया, डीजीएमओ से फोन करवाया कि भाई भारत 9 मई तक अपना पूरा जो ऑपरेशन है रोक दे, अब हम एक भी गोला बारूद भारत की तरफ नहीं छोड़ेंगे। ये 2 महीने की कहानी हुई। अब इसके बाद शुरू होता है असली खेल। और मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी और पाकिस्तान के आर्मी के मुखिया जनरल आसिम मुनीर के बीच लगता है कोई दोस्ती है। अब लगने लगा है, क्योंकि 22 अप्रैल से 28 जुलाई का आज दिन है और इस बीच जो जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जो जो कांग्रेस पार्टी का रवैया निकलकर सामने आ रहा है, राहुल गांधी का रवैया निकलकर सामने आ रहा है, ये रवैया अब हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमारे देश के भीतर बैठ के एक विपक्षी पार्टी का नेता, जो विपक्ष का नेता भी है राहुल गांधी, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आर्मी के मुखिया आसिम मुनीर के लिए भारत में बैठकर बयान दे रहा है। ये अब सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा मैं बताता हूं। जब 22 अप्रैल के दिन पहलगाम का हमला हुआ और हमारे 26 मासूम लोगों की जान चली गई, महिलाओं को एक तरफ किया गया, पुरुषों की जान ली गई और कहा गया कि जाकर अपने मोदी को बता देना। इस घटना पर राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते हैं। इस घटना पर राहुल गांधी का मुंह बंद हो जाता है, जो कहते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अरे संसद छोड़िए जनाब, आपके पास सोशल मीडिया थी, आपके अपने बयान थे, आप एक बार बाहर तो आते अपने कमरे के। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पूरी गैंग खामोश रही, इंतजार करती रही कि सरकार क्या करेगी, सरकार से पूछती रही। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो भी राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ भी नहीं कहा। ऐसा लगा कि पाकिस्तान के साथ साथ राहुल गांधी भी सहम गए हैं। राहुल गांधी भी सदमे में है कि भारत सरकार ने एक परमाणु सशक्त देश के ऊपर इतना भयंकर हमला कैसे कर दिया। ब्रह्मोस छोड़ दिए, ड्रोन छोड़ दिए और जाकर इतने भयंकर हमले कर दिए कि पाकिस्तान में बहावलपुर में तबाही मच गई। राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब सीज फायर हो गया पाकिस्तान के कहने पर, आप देखिए 22 अप्रैल से 9 मई तक इस नेता के मुंह से आपको एक शब्द सुनने नहीं मिला होगा। ना इसने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला। मैं आपको कह रहा हूं, आज भी आप जाइए, चैलेंज कर रहा हूं मैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं या कांग्रेस के नेता हैं,
22 अप्रैल से लेकर 9 मई तक क्या कहीं भी राहुल गांधी ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया? राहुल गांधी ने कहीं भी ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया? अगर कहीं राहुल गांधी ने किया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पर नीचे आप उसकी तारीख बता दीजिए, लिंक बता दीजिए, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं दावा कर रहा हूं राहुल गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिस दिन से सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया दुनिया को दिखाने के लिए, और अपने देश की यानी कि पाकिस्तान अपनी जनता को दिखाने के लिए कहने लगा कि ये जो सैन्य कार्रवाई हुई है, इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान जीत गया और भारत ने घुटने टेक दिए। हमने भारत के जेट्स गिरा दिए, विमान गिरा दिए, हमने ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने लगा। इसके बाद भारतीय सेना ने सबूत देने शुरू किए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सबूत चाहिए होते हैं। कांग्रेस पार्टी को सबूत के तौर पर भारतीय सेना ने आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना के जो डीजीएमओ लेवल के अधिकारी थे उन्होंने बताया कि देखिए यहां घुसकर हमने पाकिस्तान के 10 एयर बेस उड़ा दिए, पाकिस्तान के 10 एयर बेसों को तहस नहस कर दिया। पूरे बाकायदा सबूत दिखाए गए कैसे पाकिस्तान को हमने जवाब दिया। यह भी कांग्रेस पार्टी ने देखा। तो इस पर तो इस बार नहीं जवाब उठा पाए सवाल कि भाई हमने पाकिस्तान में घुसकर कुछ किया या नहीं किया। इस बार क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने खेल खेला? उन्होंने अपना एक शगुफा शुरू किया कि भाई नरेंद्र मोदी ने और भारत ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। जहां भी राहुल गांधी जाने लगे, सोशल मीडिया से लेकर आप देखिए हर तरफ राहुल गांधी एक ही शब्द कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता सरेंडर सरेंडर, और दुनिया भर में यह संदेश देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के सामने भारत हार गया। अब आप इस बात को देखिए कि इसकी शुरुआत किसने की? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया, आसिम मुनीर ने ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत ने हमारे सामने सरेंडर किया, भारत ने घुटने टेक दिए और हम ये जंग जीत गए हैं। और उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी ने किया और आज भी कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने और भारत ने सरेंडर कर दिया। आर्मी का अपमान कर रहे हैं, देश की सैन्य क्षमता का अपमान कर रहे हैं, देश की सरकार का अपमान कर रहे हैं, लेकिन अपना जो पूरा एजेंडा है वो चला रहे हैं। अब असली कहानी तो अब आई है। 22 अप्रैल हो गया, 7 मई हो गई, आज है 28 जुलाई। कल तक जो कह रहे थे सरेंडर सरेंडर किया, कल तक जो पहलगाम पर खामोश थे, कल तक जो सिंदूर पर खामोश थे, अब आकर राहुल गांधी ने असली चाल चल दी, जो 2 महीने से चाल चली जा रही थी, और यह चाल थी सबूत की। इस बार सबूत ये नहीं मांगे गए कि पाकिस्तान में क्या तबाही मचाई गई। इस बार सबूत ये मांगे जा रहे हैं कि जो आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तान के थे या नहीं थे। और अब ये कोशिश पूरी शुरू कर दी है राहुल गांधी ने कि जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, यह साबित कर दिया जाए कि वहां पाकिस्तान का हाथ नहीं था बल्कि भारत का हाथ था। ये हैं आपके विपक्ष के नेता जिन्हें आप शैडो प्रधानमंत्री कहते हैं, जो भारत को दुनिया भर के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं, भारत को फंसाना चाहते हैं, भारत को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं यह बात आप समझिए। कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम है। पी चिदम्बरम को राहुल गांधी ने सीधा बोल दिया कि चिदम्बरम साहब वक्त आ गया है, चलिए कूद जाइए मैदान पर, छोड़ दीजिए अपना सबसे बड़ा शगुफा। सरेंडर वाली कहानी हो गई, तमाम कहानी हो गई, हमारे जेट्स के गिरने की कहानी राहुल गांधी ने बता दी, सेना का अपमान कर दिया, हमारी सैन्य क्षमता का अपमान किया। अब चिदम्बरम ने क्या कहा? चिदम्बरम ने यह कहा कि जो बैसरन घाटी पर आतंकवादी आए थे, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की जान ली है, वो होम ग्रोन थे। क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान के आतंकी थे, वो भारत के आतंकी थे? ये बात कह रहे हैं पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता वरिष्ठ। किसके इशारे पर कह रहे हैं? राहुल गांधी के इशारे पर। और पाकिस्तान को पूरी तरह से सेफ करने की अब कोशिश हो रही है। अब आप सोचिए कि जिन सबूतों को लेकर भारत ने अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे दुनिया भर में जाकर, इन्हीं कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर हों, चाहे वो आपके दूसरे नेता हों, उन्होंने दुनिया भर में जाकर कहा पाकिस्तान ने पहलगाम में क्या किया, पाकिस्तान ने हमारे निर्दोषों की कैसे जान ली, कैसे पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक आतंकी हमला करता रहा। लेकिन अब चिदम्बरम राहुल के इशारे पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने यह आतंकी हमला ही नहीं किया। तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि सब कुछ पूरी झूठी कहानी भारत ने फैलाई।
आतंकी हमला भारत में हुआ और आप देखिए आज ये कहा गया है कि ये आतंकी हमला जो हुआ ये पाकिस्तान के आतंकियों ने नहीं कहा और एक हफ्ते के भीतर कहीं से यह बयान आएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि आतंकी हमला करने वाले तो असल में हिंदू थे। 26/11 के दिन क्या हुआ था? जो कसाब पाकिस्तान से मुंबई पहुंचा था उसने हाथ में अपने रक्षा सूत्र पहना हुआ था ताकि जब वो हमला करे, वो गोलियां चलाए तो यह संदेश जाए कि ये जो हमला हुआ है ये हिंदुओं ने किया है। और दिग्विजय सिंह ने सीधे इस पर बयान भी दे दिया था। भगवा आतंकवाद की वहां से कहानी लिखने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, और मैं कहूंगा कि भारत की जो विपक्षी उस वक्त पार्टी थी भाजपा ने, उसने इस पूरी कांग्रेस की चाल को नाकामयाब कर दिया। लेकिन अब आप देखिए कि 2007-8 के बाद आज 2025 में वही कहानी दोहराई जाएगी। आज ये कहा जा रहा है कि ये आतंकी पाकिस्तान के नहीं थे, इसका सबूत लाकर भारत दे कि वो आतंकी पाकिस्तान के थे। कल ये कहेंगे कि वो आतंकी मुस्लिम नहीं थे, वो आतंकी तो हिंदू थे, सबूत लाकर दे कि वो आतंकी मुस्लिम थे। समझ में आया आपको पूरा प्रोपेगेंडा? तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक, पाकिस्तान का समर्थन, भारत को कमजोर करने की पूरी मंशा। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालच में इतनी मदहोश हो गई है कि कांग्रेस पार्टी देश को गड्ढे में डाल रही है। देश को आतंक की जड़ों में जकड़ने देने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है और चिदंबरम जैसे नेता राहुल गांधी के इशारे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। चिदंबरम जैसे नेता राहुल गांधी के इशारे पर इस तरह का खेल खेल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बयानों में आप देखिए कि कितनी एकरूपता है। जो काम पाकिस्तान में बैठकर आसिम मुनीर कर रहे हैं वही काम भारत में बैठकर शायद राहुल गांधी करवा रहे हैं। और अगर नहीं करवा रहे हैं तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी आप जवाब दें कि क्यों चिदंबरम ने इस तरह की बात की और क्या आप चिदंबरम के बयान से सहमत हैं या असहमत हैं। शायद इस तरह का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आएगा, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि आने वाले 1-2 हफ्तों में आप देखिए कहानी रची जानी शुरू हो जाएगी और उन आतंकियों को मुस्लिम से हिंदू बता दिया जाएगा। यह है कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और असली चेहरा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ